हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं। इससे पहले हमने देश हमारा धरती अपनी का वीडियो देखा था जिसमें सिर्फ कविता थी। आज इस वीडियो में हम उसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि ये देश हमारा नहीं है बल्कि पूरी धरती ही हमारी है और हम इस धरती के लाल हैं, पुत्र हैं। और कवि के इस धरती के पुत्र और लाल से कहना चाहते हैं कि नया संसार बसाएंगे और नया इंसान बनाएंगे, मतलब एक नई दुनिया बसाएंगे और उसमें एक नए इंसान का जन्म होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध धान्य के लिए पहनकर जीवन की जयमाल। भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि नई पीढ़ी स्वर्ग जैसे सुख व शांति धरती पर लाने के लिए प्रयत्नशील होगी और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अर्थात सूरज की रोशनी का प्रकाश सोने के समान होगा और दूध और दही की क्या होगी, वर्षा होगी। और इसी भावना को मन में लिए धरती पर खुशियां फैलाने की कोशिश करेंगे और आने वाली पीढ़ी इसी विचार से प्रयासरत होगी। तीसरा है रोज त्योहार मनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। भावार्थ है कि रोज त्योहार मनाने का आशय है कि नवीन पीढ़ी के लिए नए विचार और मानवतावादी विचारों की चेतना से ओतप्रोत होकर चारों ओर खुशियां फैलाएंगे। अगला है कि सुख सपनों के सुर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेगी, नई चेतना नए विचारों की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि अपने जोश और उत्साह भरे दिल में हम धरती के पुत्रों से आग्रह करेंगे कि ऐसी धरती की स्थापना करें जहां सदैव खुशी उत्साह के वातावरण में जीवन यापन हो और उनकी आंखों में सुख भरे सपने हो, खुशी के गीत गुनगुनाए, परिश्रमी हो, नए सोच व नए विचार के साथ आने वाली प्रगतिशील पथ पर चलने का रास्ता दिखाने में सक्षम हो। अगला है हमारा कि एक करेंगे मनुष्यता को, सींचेंगे ममता समता को, नए पौध के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नए भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। भावार्थ है कि धरती के पुत्रों से निवेदन है कि वे आगे वाली जो पीढ़ी है उसको मनुष्यता, समानता आदि के गुणों से भरने की कोशिश करेंगे और उनके हृदय में ममता के भावों का संचार करेंगे एवं दुनिया की एक नई राह दिखाएंगे। परंपरावादी रास्तों से हटकर नवीन धरती की कल्पना को साक्षात करेंगे और इस तरह नए संसार में सर्वगुण मनुष्यों की रचना हो पाएगी। तो ये तो था हमारा भावार्थ। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। लाल यानी कि वो पुत्र को संबोधित कर रहे हैं कवि, लाल बोल के। सुर यानी कि आवाज, मनुष्यता यानी कि मानवता, धान्य का मतलब होता है अनाज, ममता समता यानी प्रेम और समानता, नई पौध का मतलब होता है नई पीढ़ी की बात करना। अब हम पढ़ते हैं इसमें मौखिक प्रश्न। तो पहला है हमारा, कवि ने इस कविता में क्या बनाने की बात कही है। तो कवि ने इस कविता में नया संसार बनाने की बात कही है। दूसरा है, कवि कौन से सुर गूंजने की कामना कर रहा है। तो कवि जो है वो सुख सपनों के सुर गूंजने की कामना कर रहा है। तीसरा है, कवि किसे राह दिखाना चाहता है। तो कवि समय को राह दिखाना चाहता है। अब हम लिखित प्रश्न जो है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न वो देखते हैं, जिसमें पहला है हमारा कि कविता में किसे अपना कहा गया है। का धन संपत्ति को, खा देश धरती को, गा ममता समता को, या घा दूध धान्य को। तो इसमें जो गा हमारा खा है, देश धरती, उसे उसने अपना कहा गया है कविता में। कवि ने किसकी मेहनत पूजने की बात की है। मजदूर की, सैनिक की, मनुष्यता की या मानव की। तो यहाँ आंसर है घा, मानव के मेहनत पूजने की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि कवि किसे एक करना चाहता है। संसार को, देश को, मनुष्यता को या युवा शक्ति को। तो जो कवि है वो किसे करना चाहता है, मनुष्यता, यानी गा आंसर है इसका, मनुष्यता को एक करना चाहता है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कवि ने किसी के धरती पर उतर आने की कामना की है। कवि ने 100 स्वर्ग उतर आने की कामना की है। उसके बाद दूसरा है, कवि जीवन की जयमाल किसके लिए पहनना चाहता है। तो कवि जो है वो जीवन की जयमाल दूध धान्य के लिए पहनना चाहता है।
कवि कौन सी मशाल लेकर चलना चाहता है? तो कवि नई चेतना और नए विचारों की मशाल लेकर चलना चाहता है। कवि नई पीढ़ी के लिए क्या बदल देना चाहता है? कवि नई पीढ़ी के लिए तारों की चाल बदल देना चाहता है। और पांचवा है देश हमारा धरती अपनी के रचनाकार कौन है? तो देश हमारा धरती अपनी के रचनाकार मन्नू लाल द्विवेदी शील जी हैं। तो आपने कविता का भावार्थ और क्वेश्चन आंसर देखे। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।